हमारे बीच आज हैं मौलाना साहब, जो कि फर्रुखाबाद से पधारे हैं। सुनहरी मस्जिद के आप इमाम हैं। यहाँ आकर के कैसा लग रहा है? यहाँ के सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं कि थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल मिल रहा है जी। और जिस चीज़ की हमारे समाज को, जिस चीज़ की बच्चों को, जिस चीज़ के बड़ों को, हमारे घर को, फैमिली को जिस चीज़ की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ मिल रही हैं। यानी कि जो आज हमारे देश का नारा है कि सबका विकास सबका साथ, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ मिली। देश का नारा है कि स्वच्छ भारत अभियान, तो वो सब चीज़ें हमें यहाँ मिली। तो हमें लगता है कि वाकई में थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल यहाँ पे है और हम चाहते हैं कि जो भी धर्मगुरु वगैरह हैं उन्हें एक बार यहाँ आना चाहिए जी। और आके अपने साथ में कुछ और अच्छे लोगों को लेके आएँ कि जो फ्यूचर में चाहते हैं कि हम किसी के साथ कुछ करें, तो वो लेके आएँ और यहाँ पे सारी चीज़ों को देखें, यहाँ के सिस्टम को देखें, यहाँ के लोगों को देखें। यहाँ सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद नौजवानों के लिए जो फ्यूचर की आज बात हो रही, तो हमने सोलर प्लांट को देखा। तो देखने के बाद हमें बड़ा फख्र हुआ कि कम से कम हमारी इंडिया में कुछ ऐसा आया कि जो हमें बाहर से मंगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से भेजने की ज़रूरत है। जी जी जी। तो इससे बड़ा हमें खुशी महसूस हुई और ऐसा लग रहा है कि जैसे हम यहाँ नहीं आए बल्कि अपने घर में आ गए हैं। जी जी जी। ये घर की फीलिंग बहुत बहुत आवश्यक है। एक विशेष सम्मेलन का आयोजन धार्मिक प्रभाग के द्वारा यहाँ पे रखा गया है कि परमात्मा शक्ति के द्वारा विश्व परिवर्तन या महापरिवर्तन की पुकार। तो इस विषय पे किस प्रकार की चर्चा आप लोगों की हो रही है? हमारी चर्चा इस विषय पे यही हो रही है कि हमने बताया भी था कि हम अपने शरीर के लिए कोशिशें कर रहे हैं जी। सारी चीज़ें कोशिशें शरीर के लिए हो रहे हैं। आप देखें, आँख का स्पेशलिस्ट आपको मिलेगा, कानों का स्पेशलिस्ट मिलेगा, हार्ट का स्पेशलिस्ट मिलेगा, सबके स्पेशलिस्ट आपको मिल जाएंगे कहीं भी। लेकिन कहीं आपको ये नजर नहीं आया ये आत्मा के स्पेशलिस्ट हैं, ये रूह के स्पेशलिस्ट हैं। क्योंकि इन सब शरीर का ताल्लुक तो आपसे हो सकता है, लेकिन आत्मा का ताल्लुक परमात्मा से है। वही आत्मा को यहाँ भेजते हैं और भेजने के बाद हमारे शरीर में है आत्मा है, तो जो शरीर जो चल रहा है वो आत्मा की वजह से चल रहा है। तो शरीर में परिवर्तन आता है आत्मा की वजह से, और जिस दिन आत्मा निकल जाती है तो परिवर्तन सब समाप्त हो जाता है। ना आंखों का परिवर्तन हो रहा है, ना कान का, कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो अब हमारे लिए जरूरी ये है कि हम परिवर्तन अगर करें तो पहले आत्मा के बारे में सोचें कि इसको किस चीज की जरूरत है। शरीर को खाने की जरूरत है, शरीर को पानी की जरूरत है, शरीर को कपड़े की जरूरत है, एक फैमिली की जरूरत है, लेकिन आत्मा को परमात्मा की जरूरत है। इसमें भी बहुत सारी चीजों की जरूरत है। सच्चाई की जरूरत है, ईमानदारी की जरूरत है, हमदर्दी की जरूरत है, मोहब्बत की जरूरत है। उसकी एक मिसाल हमारे सामने यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि यहाँ जितनी भी चीजें हो रही हैं सब आत्मा के लिए हो रही हैं और आत्मा की तरफ इधर बहुत ज्यादा बताया जा रहा है। तो आज सारी चीजें, सारे सिस्टम हमारे सामने है। आप देखें, बहनें बराबर काम कर रही हैं, भाई लगे हुए हैं, दादियां लगी हुई हैं, तो सबके चेहरों से लग रहा है कि वाकई में परमात्मा ने भेजा है और एक स्वर्ग है जिसमें हम लोग सफर कर रहे हैं। कम से कम ये यहाँ आने के बाद एक स्वर्ग का भी थोड़ा सा नजारा मिला। लोग कश्मीर का नारा लगाते थे, कश्मीर जन्नत है, लेकिन हमें तो यहाँ लगा कि वाकई में यहाँ फरिश्ते भी घूम रहे हैं और हूरें भी घूम रही हैं। सब चेहरों से लिबास से वैसे लग रहे हैं। अगर हमारे सामने बाबा की हिस्ट्री हो, हमारे सामने दादी जानकी की हिस्ट्री हो, हमारे सामने और जो दादियाँ गुजरी हैं, दादी गुलजार, उनकी हिस्ट्री हो, हमारे सामने जैसे हमारी बहन बीके मंजू बहन है, इनकी हिस्ट्री हो, अगर हम इनकी हिस्ट्री को देखने के बाद अगर देखेंगे तो यहाँ थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मिलेगा। इन्होंने कहाँ से आके सफर पाकिस्तान की दुनिया छोड़ी, यहाँ जंगलों को बसाया और कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये परिवर्तन होगा। आज वो जंगल जन्नत बने हुए हैं। आज शहरों में वो सुविधा नहीं है जो यहाँ मिल रही है। लोग शहरों से निकल के आ रहे हैं। यानी अगर ये रास्ते ना होते तो हमारे पास परेशान होने के रास्ते बहुत थे, लेकिन सुकून हासिल करने का रास्ता नहीं था। तो ये परिवर्तन हो गया। अब इसे देखने के बाद हर इंसान को यकीन होगा कि परिवर्तन होगा और जरूर होगा, लेकिन होगा तभी जब ऐसे रास्ते पे हम सफर करेंगे जैसे बाबा ने रास्ते बताए हैं, जैसे हमारी दादियों ने रास्ते बताए, इन्होंने जो जीवन गुजारा है, तो इनके जीवन में दोनों चीजें आपको मिल रही हैं। बहनों में परिवर्तन है, भाइयों में परिवर्तन है। इससे ज्यादा परिवर्तन क्या होगा? हमें आने के बाद हर गेट पे लगा के भाई खड़ा है, हर गेट पे लगा के बहन खड़ी है, हर रास्ते में लग रहा है कि माँ जा रही है, हर रास्ते में जा रहा है बहन जा रही है। तो ये हमारी जिंदगी में परिवर्तन है, लेकिन ये सब चीजें तभी होंगी कि जब हम परमात्मा के करीब हो जाएंगे।